से ऊपर, मतलब 9,000 करोड़ की बाइंग हुई है टॉप लेवल पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड रुकने नहीं वाला, ये और आगे एक्सटेंड होने वाला है। जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो वीडियो जो है काफी दिनों बाद आ रही है। रीजन ये है कि आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गला खराब चल रहा है, जुकाम चल रहा है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली का वेदर जो है उसके हिसाब से तो यही सब चलना चाहिए। तो यहाँ पे यही चल रहा है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एफ आई आईज जो है, यहाँ पर अगर आप एफ आई आईज के आंकड़े देखोगे ना, तो एफ आई आईज ने लास्ट डे मतलब 15 दिसंबर को 9,000 से ऊपर, मतलब 9,000 करोड़ की बाइंग हुई है टॉप लेवल पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि ये जो अब ट्रेंड है ना, ये अब ट्रेंड रुकने नहीं वाला, ये और आगे एक्सटेंड होने वाला है। जो भी डिप आती है आप उसमें ऐड करो और मार्केट जो है और हायर लेवल्स तक पहुंचने वाली है। आप सीधा सीधा लग रहा है मेरे को 22,000 भी कुछ ही दिन में आ जाएगा और उसके बाद मेरे को लग रहा है मार्केट और भी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल है, हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और उसी के बेस पे हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो रिसेंट मार्केट अगर आप देखोगे, मेरे अकॉर्डिंग 21,000 का जो लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं आगे हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो था मार्केट ने मोमेंटम को लूज किया था। पहले कितनी स्ट्रेट अप मूव जा रही थी, उसके बाद यहाँ कहीं रुकती हुई दिख रही थी, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक करा, लोगों का स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद मार्केट ने वापस से रैली देनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट 21,500 के आसपास पहुंची है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट बनने को वाली है। तो आने वाले दिन में अगर मार्केट बाय चांस 21,100 से लेके 21,000 तक आती है, तो वो एक बेस्ट बाइंग जोन होगा आपके लिए फॉर द फर्दर अप मूव। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो आप यहाँ पे बाय करते हो, वो क्या होगी, एक करेक्शन मूव होगी। जैसे कि आप देख सकते हो अप ट्रेंड में क्या चलता है, एक अप मूव आती है, करेक्शन होती है, फिर अप मूव आती है, फिर करेक्शन होती है, फिर अप मूव आती है। फिर यहाँ पे अगर एक करेक्शन होती है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फिर एक वापस अप मूव आएगी, तो वहां जाके अपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक्स करके चल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है। और भी अगर हम इंट्राडे के बारे में भी बात करेंगे तो उसके लिए और छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करेंगे अपने आगे आगे मेरे क्या लेवल्स बन के आते हैं। आपको जो मैंने लेवल्स दिए थे सारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं 21,600, 21,665 और 21,750 तक के लेवल्स जो है वो बन के आ रहे हैं आने वाले दिन में। तो बाय चांस अगर मार्केट 21,500 को ब्रेक करती है तो आप बाइंग करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,600, 21,665 एंड 21,750 के लिए। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप कहाँ कहाँ पे जाके बाइंग कर सकते हो, 21,355 ये वाला जो लेवल है, जो कल एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा था, उसके बाद बढ़िया मूव आई है। ठीक है, तो ये लेवल आगे सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। हो सकता है मार्केट अगर कहीं नीचे खुल के यहाँ पे आती है तो यहाँ से भी एक वापस अप मूव लेके जा सकती है। तो 21,350 के आसपास आप एक बार आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ऑन द डाउन साइड 21,235 के आसपास भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो सीधा आप 21,100 से लेके 21,000 के जोन पे जाके आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आपको निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करना है तो ये 3 लेवल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। जैसे एक लॉट आपने यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, तीसरा यहाँ ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज यहाँ कहीं बन गई। तो फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलेगी तो आपके लेवल 21,600, 21,665 और 21,750 रहेंगे। तो यही है निफ्टी के बारे में। और तो हम कुछ नहीं बता सकते, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन होती तो मेरी ज़रूरत होती। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग और डिप, बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचना है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो ही बाय करना, अगर मार्केट ऊपर ब्रेक कर रही है तो इंट्राडे के लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हो। अब मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है और अब आप लोगों को एक बार करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर टॉप के लेवल पे एफ आई आई 9,000 करोड़ यहाँ पे डाल रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ से और ऊपर जाना है। अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगी तो भी ऊपर ही जाने के बारे में ही सोचना चाहिए। आने वाला एक साल जो है बहुत बढ़िया है और यही बात मैं पहले भी आपको रिपीट बोल चुका था कि आने वाला एक महीना, एक साल या 6 महीने बहुत बढ़िया है। कुछ वीडियोस में बोला था आने वाले एक महीना जो है वो ट्रेंडिंग भी हो सकता है। जब ये वाले लेवल्स टूट रहे थे या ये वाले लेवल्स टूट रहे थे तो ये आप देख सकते हो उसके बाद क्या बढ़िया ट्रेंडिंग मूव्स आई हैं। ठीक है, बीच बीच में क्या होता है, कंसोलिडेशन होती है। अगर आप देखोगे दो तरीके की करेक्शन होती है, एक होती है प्राइस करेक्शन, एक होती है टाइम करेक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर सपोज करो मार्केट 18,000 से
20,000 पहुंच गई 10-15 दिन के अंदर, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो गई। अब जिसको करेक्शन करना है, या तो ये 19,000 तक गिर जाए, ठीक है, और फिर ऊपर चली जाए, या तो ये 20,000 के आसपास 5-7-10 दिन बिता दे, मतलब इसने उस लेवल को क्लेम कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगी तो आगे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो मार्केट प्राइस करेक्शन कर रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे मार्केट ने टाइम करेक्शन करने लग गई, फिर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने टाइम करेक्शन करी है, एक ही जगह पे खड़ी रह गई, और अभी भी मेरे को लगता है आने वाले दिन में सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन ही होगी। अगर मार्केट ऊपर आएगी तो कहीं ना कहीं सिर्फ रेंज बनाएगी और उसके बाद ऊपर ब्रेक करेगी, एक बढ़िया गिरावट मतलब 1,500 पॉइंट की आनी मुश्किल है, अगर आएगी भी तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे बहुत सिंपल है, जो भी रेसिस्टेंस सपोर्ट है उन्हीं को आप अगर रिस्पेक्ट करते हो, यहाँ से नीचे गिरती है, एक बार यहाँ के बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर रिवर्सल आता है, ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये टारगेट आ जाएंगे। अगर बाय चांस यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिलती और नीचे जा रही है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकते हैं आपके 21,300 और 21,250, ठीक है। फिर यहाँ से आप फिर से बाइंग के बारे में सोच सकते हो, अगर स्ट्रेंथ आती है तो बाय कर सकते हो, और अगर बाय चांस ये भी ब्रेक हो जाता है तो आप फिर से शॉर्ट करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,100। यही हमारे आगे का ट्रेड सेटअप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड बाय चांस मार्केट यहाँ खुल के पहले 21,500 को ब्रेक करती है तो आप स्ट्रेट अप मूव में बाय करके चल सकते हो। जो भी डे लो होगा वहां का स्टॉप लॉस लगा लो। टारगेट होगा आपका 21,600, 21,665 एंड 21,750। तो आई होप आपको इंट्राडे का एनालिसिस समझ आया हो। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कल हमारी वीडियो आने वाली है वो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। कल मैं वीडियो में आपको 5 स्टॉक्स देने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीक हम उसमें ट्रेड सेटअप बना के चल सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनकी क्वेरी लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम चैनल में लास्ट में एक मैसेज भेजा था कि शेयर द नेम्स ऑफ स्टॉक्स इन विच यू वांट टू वॉच द डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे मानस बोगरा पे तो आपको आ जाएगा 1% मैक्स 2 स्टॉक्स। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं, तो ठीक है मैं इसको कल एनालाइज करने वाला हूँ और कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अभी तक जिसने भेजा नहीं है आप उसमें भेज सकते हो और कल वीडियो आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं रेगुलर रखूँ, हर वीकेंड में आपकी क्वेरीज भी आएगी। तो कल का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो 5 स्टॉक्स मैं रिकमेंड करूंगा, और उसके बाद उसी वीडियो के एंड में सब्सक्राइबर क्वेरीज जो जो आपने जो स्टॉक्स बोले हैं उसको मैं एनालाइज करूंगा। एक बंदे के 2 स्टॉक्स बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सबकी क्वेरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब करके चल सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखोगे डेली टाइम फ्रेम मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना चाहिए, यहाँ पे मार्केट एक नया हाई लगा ही देगी 2-3 दिन में। अगर कल नहीं लगाती तो 2-3 दिन बाद फिर एक नया हाई लग सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रिसेंटली इसने एक करेक्शन कर ली है, उसके बाद ब्रेक किया है, तो यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हाई देखोगे ना, ये वाला हाई क्या था 47,588, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 47,600, और यहाँ पे लो देखोगे तो 46,800 या 900। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट 700 पॉइंट्स का ड्रॉप लिया था, इसको ब्रेक कर दिया। आप 700 पॉइंट सीधा ऐड कर लो, 47 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 47,600 था, ठीक है, 47,600 था। उसके ऊपर अगर आप 47,600 प्लस 700 पॉइंट ऐड करोगे तो आपका निकल के आता 48,300, ठीक है। तो एक टारगेट हमारा होना चाहिए अभी 48,300। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं 47,300 कहाँ पे है, 48,300, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली मार्केट ने हाई बनाया है वो कहीं ना कहीं 219 का बनाया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक रेसिस्टेंस थी, ये एक रेसिस्टेंस थी। तो आगे सिमिलरली यहीं पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब सपोर्ट बनेगा 47,950 से लेके 48,000, इस लेवल पे आके आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। स्ट्रेट टारगेट हो सकता है आपका 48,270 एंड 48,477। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 48,500 भी इसको बोल सकते हो। तो 48,000 से अगर आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस आपका यहाँ का ही हो सकता है। अगर बाय चांस इसने ये ब्रेक करके थोड़ा बहुत और नीचे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट, इसको फॉल्स ब्रेकआउट काउंट कर लेंगे, और लेवल्स हो जाएंगे हमारे वापस नीचे 47,635 तक के। तो यहाँ पे सिंपल है, 48,000 के पास स्ट्रेंथ आ रही है तो आप बाय करो। टारगेट 48,270 एंड 48,470 या 48,500 आप बोल सकते हो। अगर बाय चांस मार्केट 48,000 के नीचे या फिर 47,950 के नीचे आगे सस्टेन होने लगती है
तो हम इसको फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर करके यहाँ पे जो भी लोअर हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेल करके जाएंगे मार्केट को 47,600 तक। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके लिए इतना ज़्यादा बोलने को कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस होगा और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे। इसके अलावा जो भी कुछ अगर ये नहीं बन रहा होगा, कुछ और बन रहा होगा, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।